ई कॉमर्स सिक्योरिटी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ई कॉमर्स सिक्योरिटी की सारी मेथड्स और क्या क्या होते हैं। ई सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, हम इसे कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या काम को हमें यहाँ पे जो है करना पड़ता है सिक्योर करने के लिए। और ई कॉमर्स की बात कही गई है तो ई कॉमर्स में भी सिक्योरिटी का भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप लोग को पता है आजकल ऑनलाइन और साइबर फ्रॉड्स कितने तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से ये काम किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट जो है ना वो सुरक्षित होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक फील्ड में सिक्योरिटी देखी जाती है, उसी तरीके से आप लोग सिक्योरिटी किस में देखोगे, अपनी वेबसाइट्स में भी या फिर दूसरे की वेबसाइट्स में भी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो, हम ई कॉमर्स सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग आएंगे, चाहे आप सर्वर हो चाहे आप यूज़र हो, ठीक है, या फिर आप लोग मेक करने वाले, मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर जो मेकिंग कर रहे हैं वो लोग हो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग आएंगे, सभी की बातें की जाएंगी। पहली चीज, इट इज बिकमिंग मोर टॉपिकल पार्ट इन द ऑगिंग सक्सेस एंड ग्रोथ। ई कॉमर्स इज द टॉपिकल पार्ट, मतलब सॉरी, ई कॉमर्स सिक्योरिटी इज द टॉपिकल पार्ट। ठीक है, तो ई कॉमर्स की जो सिक्योरिटी है ना, ये टॉपिकल पार्ट, टॉपिकल मतलब टॉप वाला पार्ट है। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करो या कोई भी चीज़ का अगर शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आप लोग लेके चलोगे कि हम उसे सिक्योर कैसे रखेंगे। अगर आपका डाटा, ये मैं साफ साफ शब्दों में बोलूँ कि अगर आपकी कंपनी सिक्योर है हर तरीके से, तो आप लोग अपना सारा काम, लेन देन का जो काम है, ठीक है, मतलब जो इनपुट आउटपुट का काम है, जो आप बेच रहे हो, सेल परचेज का काम है या फिर कोई भी तरीके का काम है, वो अच्छी तरीके से कर सकते हो अगर आप सिक्योर हो अपने काम में। और आपका काम जो है बिल्कुल सिक्योरली हो रहा है, तो आप इसमें ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। पहली चीज इसमें लिखते हैं, इट इज बिकमिंग मोर टॉपिकल पार्ट इन द ऑगिंग सक्सेस एंड ग्रोथ। सेकेंड थिंग इज दैट कि इंटरनेट इज एन ओपन कम्युनिकेशन। इंटरनेट क्या है, आपको पता है ऑलरेडी कि इंटरनेट इज एन ओपन कम्युनिकेशन। ओपन का मतलब, ओपन मतलब खुला हुआ, ठीक है, मतलब ये कम्युनिकेशन। आपको पता है कम्युनिकेशन करने के, मैं साफ साफ बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि इंटरनेट का इस्तेमाल कौन से लोग कर सकते हैं, जिनके पास मोबाइल्स हैं या नहीं भी है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल कौन कौन कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल हर एक पर्सन कर सकता है। ये एक ओपन कम्युनिकेशन है, जिसको अगर बोला जाए कि इलीगली भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को, और लीगली भी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा इंसान हो, चाहे बहुत बड़ा इंसान हो, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, इंटरनेट का। ठीक है, एंड एनीवन कैन एक्सप्लॉइट इट फ्रॉड गेन, मतलब यहाँ पे जो है और काफ़ी सारे ऐसे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल जो है ना, ओपन कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा जो है आपके फ्रॉडलेंट हो जाता है, फ्रॉडलेंट गेन। आप लोग को फ्रॉड्स का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट एक खुला साधन है जहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है। वो पर्सन भी आ सकता है जो इलीगल वर्क करने के लिए भी आया हो। ठीक है, मतलब कि वो ऐसा काम करने जा रहा है कि किसी की वेबसाइट में से किसी का डाटा चुरा के, उसके हैक करके उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, उसके बैंक से पैसे हटा सकता है, कुछ भी ऐसा काम जो है कर सकता है। तो ये इंटरनेट में ये बातें भी आती है कि ओपन सोर्स है, ओपन सिस्टम है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं। आगे बात कही गई है कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स। अब मैं आपको जो है कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स बताती हूँ कि फीचर्स मतलब कि उसकी क्या मतलब ऐसे फीचर्स हैं, मतलब क्या खूबियाँ हैं, किसकी सिक्योरिटी की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो खूबियों में सबसे पहला काम आपका आना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। पहला चीज़ है आइडेंटिफिकेशन। आप लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, किस चीज़ का, आपको सब चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा आप लोग जो है, मतलब कि आप यूज़र हो, आप लोग वेबसाइट्स बहुत सारी चलाते हो, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग आइडेंटिफाई करना आप लोग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथेंटिकेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण, मतलब आप प्रमाण पत्र देखते हैं, अपना सर्टिफिकेट देखते हो किसी का, है ना, कि हाँ, अगर कोई बंदा आपको बोल जाके कि मैं जो है MBBS डॉक्टर हूँ, तो आप मान जाओगे? नहीं। आपको लगता है, आप उसे हमेशा देख रहे थे, तो आप ऐसे देख के, आपको देख के लग नहीं रहा कि वो MBBS डॉक्टर है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या प्रमाण है इसका, क्या सबूत है इसका, है ना। हर चीज़ का सबूत मांगोगे कि नहीं मांगोगे, है ना। या फिर अगर आप इस सच में ये काम करते हैं तो उसका कोई सबूत लाइए। अगर आप लॉयर हैं तो आपका लॉयर का सर्टिफिकेट होगा, आपने डिग्री ली होगी तो डिग्री दिखाइए। तो ये प्रमाणीकरण होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि छानबीन करो, पहचान करो, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, द पर्सन विथ whom we are communication are really who they say they are।
आपको ये ज़रूरी होता है कि जो बंदा जो कह रहा है, कम्युनिकेशन में जो बातें कही जा रही हैं वो सही है या गलत है, उसका प्रमाण आपको लेना होता है। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होता है। ये सबसे बड़ा जो है फीचर होता है, मतलब खूबी हमें ये चीज़ आनी चाहिए किसकी, सिक्योरिटी की। सेकेंड थिंग इज डैट कि कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, मैं सॉरी टू से यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, यहाँ पे बात जो कही गई है, कंटेंट ऑफ द मैसेज और ट्रांसैक्शन इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। मतलब कंटेंट आपका मैसेज का जो है ना, कंटेंट जो मुद्दा है आपके मैसेज का और ट्रांसैक्शन का, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, मतलब साफ साफ बात है, ठीक है। इट शुड ओनली बी रीड एंड अंडरस्टूड बाय द इंटेंडेड सेंडर एंड द रिसीवर। और ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो जो भी आपकी बातें होंगी, जो भी आप सेंडर को सेंड कर रहे हो, जो भी रिसीव कर रहे हो उससे, और बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली, पहले तो चीज़ की क्लियर होनी चाहिए, दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कोई गलत वर्किंग ना हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट के बाद आपको सेंडर और रिसीवर भी उसको अंडरस्टूड कर सके, ऐसा कुछ आपको बनाना होगा, ठीक है। आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को, बहुत सी चीज़ें निकलेंगी इसमें। इंटीग्रिटी होना ज़रूरी है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है द कंटेंट ऑफ द मैसेज और ट्रांसैक्शन इज नॉट टैम्पर्ड एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली। इसका मतलब है कि इंटीग्रिटी होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा, ठीक है, कोई मैसेज को डिलीट कर देता है, कोई मैसेज आया होगा इंपॉर्टेंट था, उसको डिलीट कर देता है, एक्सीडेंटली वो डिलीट भी हो जाता है बाय चांस कुछ डाटा खराब होने से। सपोज आपको एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है, आपका फ़ोन डैमेज हो जाता है, जस्ट सपोज कि अब मैं या फिर वैसे बताऊँ, आप लोगों का काफ़ी फ़ोन डैमेज हुआ होगा, है ना, इतना डैमेज हो जाता है कि वो ओपन नहीं हो रहा है, तो अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। आप लोग को लगता है कि यार मेरे जो फोटोज़ थी, जो वीडियोज़ थी और जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सब तो चले गए, अब मैं क्या करूँगा। तो आप जाके जो है कंपनीज में उस फ़ोन को दिखाते हो और बोलते हो कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, हमारा डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसे क्या हमारे पेन ड्राइव में लोड करके दे सकते हैं, इसका डाटा जो था वो तो आप लोग दे सकते हैं। तो वो लोग आपकी हेल्प करते हैं, वो डाटा कहीं पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है आपका, वो स्टोर हो जाता है, और जिस जगह स्टोर होता है वहाँ से वो डाटा रिकवर करके आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है ना। अब दूसरी तरफ मैं आपको एक कहानी छोटी सी बताती हूँ। अगर आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा साइबर क्राइम्स की जो बुक्स पढ़ते होंगे तो आप लोग को ये बातें पता होंगी। तो आजकल कुछ इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं कि लाइक दिस लोकेशन, जैसे कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है और लोकेशन चेक की जाती है कि हाँ ये उस प्लेस पे ये पर्सन था, तो ऐसा करते हैं लोग आजकल, इतना ज़्यादा अमाउंट देके, मतलब वो अमाउंट दे देते हैं किसको, जो कंपनीज में जो मेन होते हैं ना, जो चेंज कर देते हैं कि सभी, अगर पुलिस वाले भी चेक करें या जो भी चेक करें तो उसको पता चल जाए कि हाँ ये बंदा इस लोकेशन पे नहीं था, उसकी फ़ोन लोकेशन को चेंज करके डाइवर्ट करके कहीं और लोकेशन पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप जब उसे कहीं और डाइवर्ट भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखा जाता है कहीं ना कहीं। बेशक अगर नॉर्मल पर्सन जिसको नहीं पता है और ज़्यादा डीपली में, वो उसको तो ये लगेगा कि हाँ ये पर्सन उस जगह पे नहीं था, लेकिन वो पर्सन एग्जैक्टली उसी प्लेस पे था और उसने वही लोकेशन को डाइवर्ट करवाया है दूसरी जगह पे। ये भी आजकल इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की बढ़ चुकी है साइबर में कि ये सब चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता रही हूँ, ठीक है। और फोर्थ की बात करते हैं, नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन में बात कही जाती है, नॉन रेपुटेशन से मतलब जो है द सेंडर एंड द रिसीवर कैन नॉट डनी सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द मैसेज और ट्रांसैक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप लोग जो बता दूँ, नॉन रेपुटेशन मतलब कि द सेंडर और रिसीवर जो है कैन नॉट डनी सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज और ट्रांसैक्शन रिस्पेक्टिवली, मतलब जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे तब तक ये जो है मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग नहीं हो सकता, मतलब कि एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डालनी पड़ेंगी कि इसमें अपनी सिक्योरिटी में चीज़ें आपको इनपुट करनी पड़ेगी। इंटीग्रिटी इनपुट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए कि आपका डाटा का, इंटीग्रिटी मतलब कि डाटा उड़ भी जाए तब भी मिल जाना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि आपका डाटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वही बंदा अंडरस्टूड कर पाए जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है। नॉन रेपुटेशन मतलब कि आपको कुछ ऐसे मोड्स में डालने पड़ेंगे कि वही बंदा एक्सेस कर पाए। जब तक आप लोग एक्सेस ना प्रोवाइड करो तब तक वो बंदा एक्सेस ना कर पाए उस चीज़ को। अब अगली बात करते हैं आपके, एक मिनट में बाद में से थोड़ा सा रफ कर लूँ, ठीक है। अब अगली बात करते हैं आपके एक्सेस कंट्रोल। एक पॉइंट और होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस करने का कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको भी जस्ट बताया, एक्सेस करने का कंट्रोल भी आप लोग के हाथ में होना चाहिए। एक्सेस
टू द प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन इज ओनली रियलाइज बाय द इंटेंडेड पर्सन और एंटिटी। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि जो एक्सेस कर रहा है, जो उस मैसेज को पढ़ना है, जिसको एक्चुअल में मुझे ये मैसेज भेजा है, जिसको मैंने अपना ये डाटा भेजा है, वही एक्सेस कर पाए। इस चीज़ का कंट्रोल आप लोगों के हाथ में होना ज़रूरी है, यही सिक्योरिटी होती है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा अपने ई कॉमर्स में। ठीक है, ये फीचर से फ़ायदे हो जाते हैं। इससे आपको क्या क्या होगा मैं आपको बताती हूँ आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब ये सब चीज़ें फीचर्स थी, ये फ़ायदे होते हैं। ठीक है, फीचर मतलब ये खूबियाँ होनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी में ये खूबियाँ होनी चाहिए। अब 2 लेवल्स हैं इसको करने के 2 लेवल्स हैं। किसको? सिक्योरिटी को निभाने के 2 लेवल्स हैं, और 2 लेवल्स कुछ इस तरीके के आपके। पहला लेवल फर्स्ट लेवल होता है, आपको दोनों लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट लेवल में आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज़ अ इशू ऑफ अ डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, इट इज इशू ऑफ, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट से मतलब आप लोग पता ही होगा। ठीक है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जो डिजिटली प्रोवाइड किया गया। डिजिटल मतलब जो ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आजकल क्या हो गया, सभी सर्टिफिकेट डिजिटली प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो। अगर आप ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ले रहे हो तो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। आई होप आपको ये बातें पता होंगी, अगर आप लोगों ने लिया होगा पार्टिसिपेट तो। ठीक है, नहीं पता होगी तभी आप लोग को पता ही है कि डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। तो पहला काम आपको करना पड़ेगा कि अपनी ई कॉमर्स में सिक्योरिटी रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहला लेवल निभाना होगा कि अपनी वेबसाइट या फिर आपकी जो भी ब्राउज़र है आपका, ठीक है, उसका डिजिटल सर्टिफिकेट आपको लेना ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग इज डैट, सेकेंड लेवल की बात करें तो सेकेंड लेवल में आपका आता है कि आपको इट इज़ SSL। ठीक है, SSL बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग एंड एन्क्रिप्ट लिंक बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूँ, पूरी की पूरी कहानी के रूप में बिल्कुल क्लियरली बताती हूँ। फर्स्ट लेवल में डिजिटल सर्टिफिकेट की बात की गई है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होते हैं आप लोगों के, जैसे कि आप लोग डिजिटली सर्टिफिकेट प्रोवाइड अ मीन्स टू प्रूविंग योर आइडेंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। आपकी आइडेंटिटी क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सर्टिफिकेट देख के पता चल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप कुछ भी सर्टिफिकेट लेते हो, मतलब डिग्री ले रहे हो आप लोग किसी जगह की, मैं जस्ट सपोज बता रही हूँ कि आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, डिग्री मिलेगी आप लोग को, और मान लो वो डिजिटली प्रोवाइड होती है, तो वो आप लोग उस डिजिटली पेपर को दिखा के ये बोल सकते हो कि हाँ मैंने इस चीज़ की डिग्री ली है ना, या मैं ये, और वो सर्टिफिकेट देके वो बंदा समझ जाएगा कि हाँ इसको इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है, इसको इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है, और उसने ये पढ़ाई कर रखी है, ये उसके मार्क्स आए थे, ये डिग्री है उसकी, फर्स्ट था सेकंड था, जो भी है वो सब पता चल जाता है। ठीक है, सेकेंड लेवल की बात जो कही जा रही है सिक्योर सॉकेट लेयर की, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अलाउ करता है क्लाइंट और सर्वर को एक्सचेंज टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर एंड लॉग इन क्रेडेंशियल, जो है आपका क्रेडेंशियल, आपका सिक्योरली प्रिवेंटिंग अदर फॉर ईव्सड्रॉपिंग, टैम्परिंग और फॉरगिंग द इंफॉर्मेशन। साफ शब्दों में बोलूँ तो SSL जो है वो क्या होता है, एक डीपली एक्सप्लेनेशन इसकी प्रोवाइड करती हूँ मैं आपको। दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक काम करती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है SSL की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसमें बताया तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और जिससे आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बट मैं इससे पहले आपको कुछ बता देती हूँ डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में। पहले चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ, डिजिटल सर्टिफिकेट एक्चुअल होता क्या है, ये प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, और कितने तरीके का होता है डिजिटल सर्टिफिकेट? आपके डिजिटल सर्टिफिकेट 3 तरीके के होते हैं। एक सर्वर सर्टिफिकेट होता है जो सर्वर को जो है लेना होता है, सर्वर जो प्रोवाइड करता है। सर्वर मतलब जो उस वेबसाइट को जो सर्व कर रहा है, बना रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो सर्वर है। ठीक है, दूसरा आता है पर्सनल सर्टिफिकेट। पर्सनल सर्टिफिकेट की बात कहूँ तो जो पर्सनली आप अपना सर्टिफिकेट लो, क्योंकि आप ऑथराइज्ड हो, हाँ आप उस वेबसाइट के मालिक हो, आपने ये वेबसाइट ओपन कर रखी है, पब्लिशर होता है। ठीक है, मतलब अपने लिए होता है ये पर्सनल सर्टिफिकेट। अब बात होती है पब्लिशर सर्टिफिकेट की। थर्ड थिंग इज डैट कि पब्लिशर का सर्टिफिकेट। पब्लिशर वाला पता है कौन होता है? जस्ट सपोज मैं आपको देखो एग्जाम्पल बताती हूँ।
आपने वेबसाइट बनाई, क्या आप लोग उसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हो? या मान लो आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स बना रहे हो सिर्फ उसे बेचने के पर्पज से, ठीक है, आप लोग किसी को सेल करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट डेवलप करके सेलिंग का काम है आपका, तो पब्लिशर कौन हुआ? पब्लिशर दूसरा बंदा होगा, ठीक है। आप क्या हो यहाँ पे? सर्वर हो, ठीक है। आपने या फिर आप लोगों ने कहा कि मैं इसको चेक करते रहूँगा, मैं सर्वर बन जाता हूँ, मैं चेकिंग वेकिंग का काम करूँगा। तो सर्वर सर्टिफिकेट होता है जो सर्विंग कर रहा होता है, जो चेक कर रहा होता है उस चीज़ को। पब्लिशर मतलब जो उस वेबसाइट को पब्लिश करने वाला है। जैसे कि आप लोग फिल्मों में देखते हो, डायरेक्टर अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है, एक्ट्रेस अलग होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, पब्लिशर पब्लिश करने का काम करता है। सारा का सारा पैसा किसका होता है? पब्लिक जो है आपका पब्लिशर का होता है, ठीक है। क्योंकि पब्लिशर क्या करता है? पब्लिश करने का काम करता है, पैसा लगाता है जितना पैसा लग सके उस फिल्म्स में, ठीक है। उसी तरीके का काम पब्लिशर होता है। पब्लिशर भी यहाँ पे सारा पैसा लगाता है, सब चीज़ लगाता है, जितने सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिक्योरिटी है, सब चीज़ों का ध्यान यही रखता है, ठीक है। बनाने वाले अलग हैं, ठीक है, बेचने वाला अलग है, खरीदने वाले लोग अलग होते हैं, ठीक है। तो पब्लिशर का काम मेनली होता है कि इन सब चीज़ों के लिए पैसा प्रोवाइड करना। आई होप आपको अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और एसएसएल क्या होता है, और इस डिजिटल सर्टिफिकेट को किन तरीके से, सर्टिफिकेट में कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आप लोग को जरूर जाननी है, क्योंकि पेपर में इस चीज़ें पूछी जाती हैं। और एसएसएल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेटली पूछा जाता है, कंफर्म होता है कि एसएसएल ईडीआई, ठीक है, ये आपका ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अंडरस्टूड हो, अंडरस्टैंड हुई हो। कोई डाउट्स हो, कोई भी टॉपिक्स के रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।